उनके सांसद हैं, आप उनको 100 में से कितना नंबर देंगे? 100 में से उनको खाली 3 नंबर देंगे। इन धोखेबाज मक्कारों से सावधान रह करके अपने वोट का मूल्य समझ करके सही प्रतिनिधि का चुनाव करे, जिससे हमारा देश विकास करे। देखिए, टमाटर 200 रुपये किलो हमारा देश कभी खाया नहीं था, खा लिया। अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया, अब नहीं चाहिए। डीजल इतना चला गया। अब 5 किलो राशन दे करके और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे करके आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपका धन लूट लिया जाता, कलेजे में हलक डाल के निकाल लिया जाता है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों को। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारे सांसद जी, एक जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई थी, सांसद ग्राम गोद योजना, जो यानी हर सांसद एक गांव को गोद लेता था। तो सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सांसद जी जिस गांव को गोद में लिए थे, अभी उनके गोद में एक गोद से उतारे। अरे भैया, विनाश को यदि आप विकास पुरुष कह दें तो उसमें क्या कहा जा सकता है? केवल शब्दों का खेल है रही है ना, लेकिन उसको भौजाई का तमगा मिल गया है ना। आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं वो एक जासूस है जो हमारे भारत देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और हमारे देश की एजेंसियों को, माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि उसको सख्त सख्त जांच। औरतों को दबा के रखा गया था, लेकिन अब यही है कि बहुत से पुरुष भी बेवफाई करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मायावती जी और ऐसे देखिए तमाम ऐसे नेताएं, ऐसी महिलाएं, वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, ठीक है, जो हमारे देश का नाम रोशन करती है। उनको कहाँ भूल जाते? एक ज्योति मौर्य की वजह से सभी औरतों के एक ताक पे एक ही पत्ते में लपेट देना क्या उचित है? और हमारे देश में महिलाएं नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। आगे देखिए पूरा रिपोर्ट। ये राजेश प्रताप सिंह के निजी विचार है, चैनल का इनसे कोई संबंध नहीं है। राजेश प्रताप सिंह नाम है हमारा, और बहुजन समाज पार्टी का जिला महासचिव रहा, और जिला पंचायत सदस्य में का चुनाव लड़ा था। सेकंड फाइटर था बनकड़ी। ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा से गठबंधन किए हैं, तो उनको लेकर आता है। अब ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए उनको वो बिन पेदी के लोटा है, जिनको वो आज के 4 दिन पहले पानी पी पी कर गरियाते थे, कोसते थे। 4 दिन पूर्व में मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। हाँ, 4 दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि मायावती जैसा प्रधानमंत्री कोई बन ही नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर देखना तो बसपा का देखिए, बहन जी का देखिए। लेकिन जैसे ही हमारे गृह मंत्री जी ने उनको ऑफर दिया कि आओ, तुम्हारे बेटे को सांसद मैं बना देता हूँ, वैसे ही उनकी सारी जो समाज का नुमाइंदगी कर रहे थे, रहनुमा बन रहे थे, सब एकदम फर्श पे बिछा दिए। जो उनके अपने समाज की जो रहनुमाई करते हैं, उसको कहते हैं मैं राजभर समाज का हूँ, सुहेल देव समाज का हूँ मैं, मतलब बाबा सुहेल देव जी को मानता हूँ। तो उनके विचारों पे भी तो नहीं चलते हैं। लेकिन भाजपा सरकार भी तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार तो कह तो रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन केवल नारों में है। वो केवल अपना सबका साथ और अपना विकास कर रही है। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हम मुंडवा से बंद चीनी मिल को चालू करवा दिया, आपके रामपुर मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। भैया जी, वो बंद मिल था। हमारा बस्ती जिला सबसे ज़्यादा, इस देखेंगे पूरे पूर्वांचल में, अगर हमारा बस्ती जिले में सबसे ज़्यादा चीनी की मिल चला करती थी। आज क्या है? केवल एक चीनी मिल चल रही है। तो ये भाजपा की आपको सफलता चाहिए? अगर 5 चीनी मिल हमारे बस्ती जिले में चल रही थी, तो अगर 10 चीनी मिल यानी 7 चीनी मिल चलती तो तब कहा जाता कि हमारे बस्ती जिले का विकास हुआ है। और भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है। अब जितनी चीनी मिलें थी भाजपा सरकार में ही बंद हो गई, तो कहाँ से विकास, कितना विकास हुआ जरा बताइए। जो आपके गृह जनपद के सांसद हैं, आप उनको 100 में से कितना नंबर देंगे? 100 में से उनको खाली 3 नंबर देंगे। ऐसा क्यों? केवल 3 नंबर? वो तो कभी देखिए, कभी क्षेत्र में तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल सड़कों पे आते हैं हमारे माननीय सांसद जी, और फेसबुक सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारे सांसद जी, एक जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई थी, सांसद ग्राम गोद योजना, जो यानी हर सांसद एक गांव को गोद लेता था। तो सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सांसद जी जिस गांव को गोद में लिए थे, अभी उनके गोद में एक गोद से उतारे भी। लेकिन कुछ लोग सांसद जी को विकास पुरुष के नाम से भी संबोधित करते हैं। अरे भैया, विनाश को यदि आप विकास पुरुष कह दें तो उसमें क्या कहा जा सकता है? केवल शब्दों का खेल है। टमाटर आपका पाकिस्तान में जब 150 रुपये का टमाटर बिक रहा था, तो पूरी यही मीडिया
आपकी हाय तौबा मचाई हुई थी कि पाकिस्तान मर रहा है, टमाटर नहीं, भूखों मर रहा है, ये कर रहा है। हमारे देश में देख रहे हैं टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन किसी के हमारे जो वित्त मंत्री जी या निर्मला ताई जी ये कहेंगे मैं तो टमाटर खाती ही नहीं हूँ, तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी भारत ने पाकिस्तान से एक स्वर्ण पदक लेकर के आया और 4 कांस्य पदक। ये देखिए ये कितनी बड़ी है, कितना बड़ा है हमारे भारत देश में। बताइए जो व्यक्ति जिसके साथ भाग के आई है उसको तो शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आती और वो 5वीं पास है। आप लोग खुद एक समझदार साथी हैं, वो फर्राटेदार इंग्लिश मीडिया के सामने बोल रही है, फर्राटेदार सारी चीज़ें कर रही हैं। एक मुस्लिम मतलब मुस्लिम तबके से होकर अभी आप अपने मोहल्ले मुस्लिम तबके में चले जाइए तो उनकी बोली भाषा लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन वो वहाँ से आई और कोई गस नहीं कर पाएगा भैया वो मुस्लिम है या मुस्लिम कंट्री से आई हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए हमारे देश में सुरक्षा एजेंसियाँ केवल चादर तान के सो रही हैं। एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए वो खतरा है। किस तरीके से वो चली आई, कहते हैं हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। बताइए एक औरत 4-4 बच्चों को लेकर चली आती है और यहाँ तक वो सबको पूरा हाँ दूसरे देश से और उसको राष्ट्रीय भौजाई बता देते हैं, सब इतना खुश हो जाते हैं। और यही अभी किसी मुस्लिम की आई होती है ना तो उसके तार ISI एजेंट से जुड़ जाते हैं। लेकिन उस प्रकरण में तमाम एजेंसियां अभी जाँच कर रही है ना, लेकिन उसको भौजाई का तमगा मिल गया है ना। आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं, हम तो मानते हैं वो एक जासूस है जो हमारे भारत देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और हमारे देश की एजेंसियों को माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि उसको सख्त से सख्त जांच हो कि किस मुद्दे से आई है, कैसे वो आई है। वर्तमान में मामला बहुत ट्रेंड हुआ है SDM वाला, उसको लेकर आपका ये SDM देखिए क्या है कि औरत देखिए बहुत पुरानी वो है कि औरतों को दबा के रखा गया था, लेकिन अब यही है कि बहुत से पुरुष भी बेवफाई करते हैं, बहुत से लोग भी बेवफाई करते हैं तो उसका मतलब पता नहीं चलता। लेकिन एक औरत ने वो तो गलत की ही है उसके साथ, लेकिन ऐसे बहुत लोग करते हैं, ये तो आम है। उसका नहीं पट सद रहा है तो नहीं पट सद रहा है भाई, नहीं करेगी क्या करेंगे। हो गया जो सेल प्रकरण बस्ती में भी हो गया, हाँ उस पर आप क्या कहेंगे? अब उस पर हम यही कहेंगे कि मैं सुना हूँ कि इलाहाबाद से कई हमारे ऐसे साथी थे जो महापुरुष कहेंगे कि अपनी पत्नियों को पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजे थे, बेचारे बुला लाएं। अरे यार सबको एक नज़रिए से ना देखो, अगर एक मछली मतलब एक गिर गई तालाब में तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहानी यहाँ पे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, मायावती जी और ऐसे देखिए तमाम ऐसे नेताएं, ऐसी महिलाएं वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, ठीक है, जो हमारे देश का नाम रोशन करती है, उनको कहाँ भूल जाते। एक ज्योति मौर्य की वजह से सभी औरतों के एक ताक पे एक ही पत्ते में लपेट देना क्या उचित है? और हमारे देश में महिलाएं नहीं है। हमारे देश में देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई, राष्ट्रपति हुई, जो पहली महिला राष्ट्रपति कहा जाता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री हुई, कौन? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, इनका नाम आता है। मायावती जी लॉ एंड ऑर्डर में आप देखेंगे कि 4-4 बार की मुख्यमंत्री बनी और उनका हर देश मिसाल करता है, और विदेशों में उन्हें आयरन लेडी का तमगा मिला तो उनका मिसाल आप नहीं देंगे। एक ज्योति मौर्य गलती कर गई तो पूरी महिलाओं पर लांछन हमारा भारत देश लगा रहा है। आप ये बताइए 2024 में परिवर्तन होगा कि यही सरकार चलाएगा? हम तो चाहते हैं भैया, देखिए परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो हमारे देश की जनता को इससे सबक लेना चाहिए कि 10 साल मोदी जी ने बहुत नारा दिया, बहुत हुआ, महंगाई की मार, अब की बात फलाने ढमाके की सरकार। तो भैया देखिए टमाटर 200 रुपये किलो हमारा देश कभी खाया नहीं था, खा लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया, अब नहीं चाहिए। डीजल इतना चला गया, अब 5 किलो राशन दे करके और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे करके आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपका धन लूट लिया जाता, कलेजे में हलक डाल के निकाल लिया जाता है। तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों को। अब हमारे देश की जनता से निवेदन है कि सरकार को बदले, जब बदलेगी तभी अच्छा रहे, क्योंकि ये लोग भाजपा वाले जब विपक्ष में रहते हैं तब बहुत अच्छा काम करते हैं। भाजपा सरकार के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अपने पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि 2024 में फिर यही सरकार है, तो उसको लेकर तो भाई हर पार्टी के लोग कह रहे हैं हम मजबूत हैं, हम मजबूत। कौन सी पार्टी कहेगी नहीं? अभी देखिए एक छोटा सा गांव प्रधानी चुनाव हो जाए, आप हर प्रधान के पास चले, भले दुई उसका जमानत जब्त हो जाए, लेकिन कहेगा हम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। तो हर पार्टी ये चुनाव है, सब लोग कह रहे हैं भैया हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, वो तो रिजल्ट आएगा। सरकार का कहना है हम सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अरे भैया चल के ये देख लीजिए, बस्ती आपका ये कांटे मार्ग जाइए, देखिए कितना गड्ढा मुक्त है। जरा पहुंच जाइए कांटे बूंदा से, आपको गड्ढे गड्ढे नजर आएंगे, लगता है चांद पे चल रहे हैं, पूरा गड्ढा गड्ढा जो चांद के। आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये निवेदन करते हैं कि जनता इन धोखेबाज मक्कारों से सावधान रह करके अपने वोट का मूल्य समझ करके सही प्रतिनिधि का चुनाव करे, जिससे हमारा देश विकास करे।
आपने कहा कि परिवर्तन जरूरी, लेकिन परिवर्तन होगा तो आप अगला चेहरा किसको बनाएंगे? अब परिवर्तन होगा, देखिए अगला चेहरा क्या, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम था। अरे परिवर्तन होगा तो उसी में से चुन के आएगा, कोई ना कोई बनेगा। बहुत से लोग हैं, चुना जाएगा, काम बढ़िया करेगा।